हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मोटर के डिफरेंट पार्ट कौन कौन से होते हैं, कैसे मोटर काम करता है, सिंगल फेस और थ्री फेस की कैसे आपको पहचान करनी होती है, सारी चीज़ बताएंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों जान लो, ये जो आज की वीडियो होने वाली है सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हो सकता है एग्जाम में यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन मिल जाए। जैसे कि इसके डिफरेंट पार्ट है, ये आप देख रहे हैं, कवर है, रोटर है, स्टेटर, बहुत अलग अलग चीज़ इसमें दिखाई गई है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट अलग अलग प्रकार के। जैसे सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको दो चीज़ दिखाई दे रही है, एक है स्टेटर और एक है रोटर। ठीक है, एक स्टेटर है एक रोटर है, जिसकी हम वाइंडिंग करते हैं, जिसमें हमें वायर दिखाई देते हैं, उसे हम स्टेटर बोलते हैं। जिस जो इसके अंदर घूमता है, घूर्णन करता है, उसे रोटर बोलते हैं। रोटर, स्टेटर और स्टार्टर में अंतर होता है। स्टार्टर होता है इसे स्टार्ट करने वाला, ये है सिर्फ रोटर। स्टेटर, स्टेटर का मतलब क्या होता है, जो स्टेट पार्ट होता है मोटर का, उसे स्टेट बोलते हैं। ऊपर जो लगी है कनेक्शन प्लेट होती है, यहाँ आपको बिल्कुल अलग अलग क्लेरिफाई करके दिखाते हैं। जो ऊपर का आवरण होता है उसे बोलते हैं मोटर फ्रेम। जो जहाँ कनेक्शन होते हैं उसे बोलते हैं वायरिंग कवर। ठीक है ना, यहाँ से कनेक्शन होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है स्टेटर। स्टेटर का मतलब होता है जिसमें वाइंडिंग पार्ट होता है, उसे बोलते हैं। ऐसा नहीं कि रोटर की वाइंडिंग नहीं होती, रोटर की भी वाइंडिंग होती है, लेकिन रोटर के अंदर गलाकर कॉपर या एल्यूमिनियम भरा जाता है, लेकिन वो गलाकर भरा जाता है। जबकि मोटर में सॉरी स्टेटर में ऐसा नहीं होता। स्टेटर जब आप वाइंडिंग करते हो या करवाते हो, ठीक है, यदि आप वाइंडिंग करते हो या करवाते हो तो आपको पता है, पहले आप बनाते हो उसकी कोयल, यानी कि गोल गोल उसे घुमा के कोयल बनाते हो इस तरीके से। ठीक है ना, आप देखो यहाँ से सारी चीज़ अलग अलग लिखी हुई है। स्टेटर कोर, जो अंदर जो कोर होती है, जिसे हम सलोट बोलते हैं, ये कोर होती है। ये अलग अलग प्रकार की अलग अलग संख्याओं में होती है। किस तरीके से, मान लो 24 है, 36 है, 54 है, इस तरीके से अलग अलग होती है। उसी प्रकार रोटर में भी कोर होती है। ठीक, लेकिन इसकी वाइंडिंग अब देख रहे हैं, स्टेटर वाइंडिंग, ये जो वाइंडिंग पार्ट होता है इसे बोलते हैं वाइंडिंग, जिसमें हम खुद से तार डाल सकते हैं। लेकिन रोटर की, मैंने कहा रोटर की वाइंडिंग होती है, ऐसा नहीं होती। इसमें लिखा रोटर वाइंडिंग, लेकिन रोटर में क्या होता है, एल्यूमिनियम हो चाहे कॉपर हो, वो बिल्कुल पहले उसका पानी टाइप यानी कि लिक्विड फॉर्म बना ली जाती है, और उसके बाद इसमें भरकर उसे सुखाकर सेट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी वाइंडिंग अलग तरीके से होती है। मोटर की वाइंडिंग आप कर सकते हो, रोटर की वाइंडिंग आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसे गलाने के लिए अच्छा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। यो कहाँ से होता है, इसके अलग अलग जगह होती है। जैसे कि आप मान लो, कोई भी आपका जो गैस वेल्डिंग करता है वो भी इसे भर सकता है, लेकिन उसका जो गलनांक पॉइंट है वो बहुत उच्च होता है, इसलिए हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हमारे रूटर में एक लाइन से आ जाती है, नहीं फट जाता है। ठीक, तो उसका मतलब है कि कनेक्शन शॉर्ट हो जाना। सबसे पहले आप यदि उसे देख लेते हो तो उस पर भी आप हल्की सी चोट मारकर उन्हें पहले दोनों कनेक्शन को आपस में मिलाए, उसके बाद ही वेल्ड करवा ले, या आप समझ लो सोल्डिंग करवा ले। ठीक है, सोल्डिंग करवाने के बाद यदि उसके अंदर कोई समस्या थी तो वो दूर भी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ से भी उसे कनेक्शन नहीं मिल रहा, तो इससे उसमें कनेक्शन मिल जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। और जब आप ऐसी वीडियो देखते हो तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करो दोस्तों, जिससे कि हमें पता लगता रहे कि हाँ, बच्चे कितने इंटरेस्टेड है। अब इसमें ये चीज़ हुई क्या, रोटर, स्टेटर और स्टार्टर भी मैंने बताया। स्टार्टर अलग पार्ट है। अभी जो आप पढ़ रहे हो सिर्फ रोटर और स्टेटर। रोटर कौन सा पार्ट होता है, जो कि इसके अंदर घूर्णन करता है, घूमता रहता है। अब ये इसमें नहीं, आपकी सिंगल फेस हो, थ्री फेस हो, आपका छत का पंखा हो, या ए टू जेड कोई भी पंखा हो, घूमता हमेशा रोटर ही है। जैसे कि नाम में भी लिखा है रोटर, तो यानी कि रोटेट करने वाला, और स्टेटर का मतलब होता है स्टेट रहने वाला, क्योंकि जिस पे आप वाइंडिंग करते हो वो हिस्सा कभी नहीं घूमता, सिर्फ छोड़कर ऑल्टरनेटर का। ठीक है, ऑल्टरनेटर में दोनों की वाइंडिंग होती है। ठीक है ना, दोनों की वाइंडिंग होती है, ऊपर फील्ड होती है, नीचे आर्मेचर होता है, उसको आर्मेचर घूमता है। अब बात करेंगे हम मोटर के डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट पार्ट की, कि क्या क्या चीज़ होती है। सबसे पहले इसमें एंडिंग सील्ड होती है, उसके बाद शाफ्ट आप दिखाई दे रही है, शाफ्ट होता है, दो बैरिंग होते हैं, और उसके बाद रोटर होता है। रोटर का जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, रोटर का काम होता है घूमना। ठीक है, उसके बाद इसमें एक टर्मिनल बॉक्स होता है, जिसमें कनेक्शन प्लेट लगी होती है, उसमें आप अच्छे तरीके से कनेक्शन कर सकते हो, जिससे कि किसी प्रकार की लूजिंग ना हो। उसके बाद मोटर फ्रेम होता है, और मोटर के ऊपर लगी एक नेम प्लेट होती है। जैसे मान लो आपका नाम है,
यदि आपकी साइट पे वो नाम लिख दिया जाए, जैसे आपने देखा होगा कि आप यदि किसी अधिकारी को देखते हो या किसी सर्विसमैन को देखते हो तो उसका नाम मेंशन होता है। तो इसी तरीके से इसकी भी नेम प्लेट होती है जिसमें एचपी, किलोवाट, उसका सीरियल नंबर, कितने टर्मिनल है, कितने एम्पियर लेगी, तो मतलब हर एक चीज़, कितने कैपेसिटी, अगर आप इसमें कई कैपेसिटर जोड़ते हैं तो टोटल वैल्यू इसमें सब चीज़ लिखी हुई होती है। तो आप समझ सकते हो कि जितनी सारी चीज़ होती है उसे नेम प्लेट पर मेंशन की जाती है। तो आप उसमें अच्छे से पहचान कर सकते हैं कि एचपी है क्या है। उसके बाद होता है फ़ैन। और फ़ैन का काम क्या होता है, देखो फ़ैन का काम होता है, आपको पता है, किसी चीज़ को मतलब हवा देना। जब तक इस पर फ़ैन कवर नहीं लगेगा तो ये ठंडी हवा नहीं, सॉरी, मोटर को हवा नहीं दे पाएगा। तो इसमें फ़ैन कवर का लगना भी बहुत ही ज़रूरी है, जो कि मोटर को ठंडा रखने का काम करता है। जो मोटर के अंदर गर्माहट बनती रहती है, यानी कि जो ऊपर आवरण पे, देखो जैसा कोई चीज़ चलती है, यदि आप भी रेस मारते हो तो आपको भी पता होगा कि शरीर हमारा जिस तरीके से गर्म होता है, उस तरीके से यदि कोई भी चीज़ चल रही है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, वो भी निश्चित रूप से हीट अप जरूर होगी। तो ऐसा नहीं कि वो हीट नहीं होती, वो भी हीट होती है। उसे ठंडा करने के लिए इसमें फ़ैन और फ़ैन कवर लगाया जाता है। फ़ैन ठंडा करने के लिए और फ़ैन कवर इसी को प्रॉपर हवा देने के लिए हो। यदि फ़ैन कवर नहीं होगा, हवा कहीं और चली जाएगी। उसके बाद अब बात करेंगे हम स्टार्टर की। इसे पूरे सिस्टम को चलाना कैसे है। देखो दोस्तों, ये हमारे पास एक स्टार्टर होता है। स्टार्टर आपके पास मल्टीपल तरीके के हो सकते हैं। मान लो डिलाइट का, कैल्सियंस का, यानी कि अलग अलग कंपनी पर डिपेंड करते हैं। अब सबसे पहले तो हम बात करने वाले कि इसके अंदर पार्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कनेक्शन करोगे, नीचे वाले टर्मिनल में मोटर को जोड़ दोगे, ऊपर के 3 टर्मिनल में आप मेन सप्लाई को जोड़ दोगे। इसमें आपके स्विच होते हैं, NC-NO टाइप के स्विच होते हैं। एक 9 वोल्ट कोयल होती है जो आप देख पा रहे हैं, ये आपकी 9 वोल्ट कोयल है जिसे हम NVC के नाम से जानते हैं, 9 वोल्ट कोयल। एग्जामिनर आपसे शॉर्ट में पूछ सकता है। ये होती है दोस्तों ओवरलोड कोयल। क्या होती है? ओवरलोड कोयल। इसका काम क्या होता है, जैसे लोड जितना है उससे अधिक हो जाए तो ये उसे क्या करा देगी, स्विचिंग करा देगी, जिससे कि आगे से बिजली ना पहुंच पाए। ये होता है आपका ओवरलोड रिले। क्या होता है? OLC, ओवरलोड रिले। इसका काम भी यही होता है, रिले का काम भी यही होता है जो कोयल का होता है। लेकिन जैसे कि आपकी एम्पेयर ज़्यादा हो जाए, इससे आप एम्पेयर घटा बढ़ा सकते हैं, वहाँ से आप बिल्कुल सेट रखोगे, उससे कुछ नहीं करना। उसके आप बात करने वाले हैं, एग्जामिनर आपसे कह दे कि ये आपके पास एक स्टार्टर है, आपको इसके चक्कर, मान लो अब एंटी क्लॉकवाइज है, इसे क्लॉकवाइज में करके दिखाओ। तो दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सबसे पहले सेफ्टी के साथ अपनी मेन सप्लाई को ऑफ करना है। या तो आप ऊपर से 2 तार बदल दो, यानी कि जो आपके स्टार्टर में मेन सप्लाई क्या आ रही है, या आप मोटर की तरफ से 2 तार बदल दो। बस डिपेंड करता है, यदि आप ऊपर से बदलते हो उसमें स्टार्टर से अलग कोई अन्य डिवाइस ना लगी हो, जैसे कि ऑपरेटर। यदि इसके अंदर एक डिवाइस आती है ऑपरेटर, वो लगी है, तो आप ऊपर से वायर ना बदले, हमेशा मोटर की तरफ से 2 वायर चेंज कर सकते हो। जैसे आप 2 वायर चेंज कर सकते हो, कोई भी 2 वायर आपके जो मोटर के राउंड है वे चेंज हो जाएंगे। यानी कि क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज हो जाएंगे। इस चीज़ में ज़्यादा वो नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपने कौन कौन से वायर को, हाँ, यदि इसमें कोई अन्य डिवाइस नहीं लगी हुई है, ऊपर कोई ऑपरेटर नहीं लगा, कोई डिवाइस, छोटी मोटी डिवाइस नहीं लगी, तो आप कहीं से भी चेंज कर दो। 2 वायर चेंज करने का मतलब होता है कि वो पूरे ही उसके चेंज हो जाते हैं। आप ऊपर से करो, नीचे से करो, नॉट इट डज ए मैटर। बट डिपेंड क्या करता है, डिपेंड करता है कि आपने वायर को चेंज किया। यदि वायर चेंज नहीं हुए तो आपके मोटर के चक्कर भी नहीं बदलेंगे। यदि हमारे पास ऑपरेटर लगा हुआ हो, उस कंडीशन में क्या करना हो, तो ऊपर से पहले ऑपरेटर की लाइन ठीक करो कि जब लोग ग्रीन लाइट ना जले तो वो नहीं चलेगा। पहले उसकी लाइन बिल्कुल ओके कर ले। ऑपरेटर का काम होता है आपकी मोटर की सेफ्टी करना, जो कि 3 फेज सप्लाई के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि मान लो कोई एक फेज भाग जाता है पीछे से, तो वो क्या करेगा, वो उसे ट्रिप करा देगा, वो इसे आपको ऑपरेट नहीं करने देगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।